अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लास्ट वाली शॉपिंग, जो बिल्कुल एंडिंग वाली होती है ना। वो खैर एंडिंग वाली तो एंड तक ख़त्म नहीं होती, मेहंदी वाले दिन तक ख़त्म नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा लास्ट व्लॉग था शॉपिंग पे। मैंने ट्राई किया था कि सब कुछ कवर कर लूँ, सब कुछ, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ नहीं था कवर। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें और लास्ट वीडियोस भी आप लोग देख सकें। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट शॉपिंग की। यहाँ पे मैंने ले रही थी प्लच्छी का सूट। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी अच्छा होता है कि नहीं होता, लेकिन मामा ने कहा कि प्लच्छी का सूट लाजमी ऐड करो। फिर मैंने यहाँ से प्लच्छी का सूट ले लिया। लेने के बाद मैं लहंगे वाले अंकल के पास गई। मेरा लहंगा पहले मैंने बने दिया था फैसलाबाद। उन्होंने मुझे इतना ज़लील किया, इतना ज़लील किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर जहाँ से हम लोग पहले पहले बनाते थे अपने कपड़े वगैरह, फिर मैंने उनको ही अपना लहंगा भरने के लिए भी दे दिया, क्योंकि मेरे बाकी कपड़े भी इनसे ही बने थे। तो फिर मैंने ये लहंगा भी इनको भरने के लिए दे दिया। खैर यहाँ पे हमने लहंगे के साथ बाकी कपड़े भी अपने भरने के लिए दिए थे, क्योंकि जो कपड़े वहाँ से नहीं भरने, फिर हमने बाकी इनको दे दिए भरने के लिए। और यहाँ से अब हम लोग देख रहे थे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एवं बस देख रहे थे, लिया कुछ भी नहीं था हमने। मुझे ना ऐसी चीज़ें बस दूर से अच्छी लगती हैं, लेकिन पास से आके बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। मैंने कभी वैसे कुछ लिया नहीं है यहाँ से, पर दूर से दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं ना। खैर इतना सब करने के बाद, वैसे इतना सब तो नहीं किया था, लेकिन हमें भूख बहुत लग गई थी। हम लोगों ने यहाँ से खाए थे चने भटूरे, और खाने के बाद हम लोग चल पड़े थे नेक्स्ट अपनी बाकी चीज़ें करने के लिए। अच्छा, ये इतना मुश्किल टाइम था, इतना मुश्किल टाइम था। मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं हर चीज़ इनकम्प्लीट रह जानी मेरी, हर चीज़। मतलब इवन कि ना मेरे कपड़े कंप्लीट थे, ना मेरे जूते। वैसे जूते मेरे कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि मैंने वो रेडीमेड लेने थे, फटाफट ले लिए और जहाँ छुड़ाई। मैंने 2 दिन में अपने जूते कंप्लीट कर लिए थे। बस मुझे बारात के जो अपनी हील थी उसके लिए काफ़ी मतलब ढूंढना पड़ा, मुझे पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन बाकी मैंने अपने जूते एक दिन में ही सारे ख़त्म, फ्लैट हील सब कुछ 1-2 दिन में ख़त्म कर दी। लेकिन जो कपड़ों का काम था ना, इसने तो मेरी जान ऐसे जैसे पता नहीं पकड़ी हुई है। कभी दुपट्टा नहीं मैच कर रहा, किसी के साथ कलर डाई होकर नहीं मुझे मिला, किसी का क्या प्रॉब्लम था, किसी का क्या था। मतलब बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। अच्छा, मैं इवन के बाज़ार जाती थी, एक लिस्ट बना के लेके जाती थी कि मुझे ये सब कुछ लेकर आना है। बहुत रात को ना, मतलब एक सुगढ़ लड़की की तरह हर चीज़ लिखनी हो, ताकि मैं कल जाऊँगी और मतलब ले ही लूँगी। लेकिन जब बाज़ार जाती थी पता ही नहीं लगता था, 2-3 चीज़ें लेनी, आधी चीज़ें वहीं पे छोड़ा नहीं, आधी चीज़ें क्या आधी क्या। मतलब बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई की भी शादी थी। अच्छा, उसकी मतलब भाभी की भी चीज़ें मतलब मेरे सर पे ही थी, हर चीज़ उसकी भी पूरी करनी है। अच्छा, एक तो ये दुपट्टा मैचिंग और इसकी पाइपिंग, इन चीज़ों ने मुझे बहुत थका दिया था, बहुत ज़्यादा। लेसेस ने, इन सब चीज़ों ने तो हद से ज़्यादा थका दिया मुझे। और फिर सबसे मतलब बहुत ही बड़ा एक थका देने वाला सर दर्द था टेलर अंकल को। मैं जो चीज़ समझाऊँ, अंकल उसे उल्टा ही कुछ कर दें। और करने के बाद बोले, आपने मुझे ऐसे ही तो कहा था। मैं कहूँ, बंदा पूछे मेरे वो बेवकूफ़ लिखा, अगर ऐसे ही कहा तो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि ऐसे क्यों किया। खैर बहुत ही मुश्किल और बहुत ही एक ना संगीन किस्म की शॉपिंग होती है। ये लोग कहते हैं कि शादी की शॉपिंग का तो अपना ही मज़ा है, शादी की शॉपिंग का तो अपना मज़ा है। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, कोई मज़ा नहीं है। बहुत ही सर दर्द है। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा सर दर्द मैंने अपनी लाइफ में नहीं कभी देखा। मैं इवन कि मुझे इतनी आदत है ना, मतलब हर चीज़ को अपने संभाल के रखने की। मुझे पता होता है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, किसका ट्राउज़र कहाँ पे है, शर्ट कहाँ पे है, पैसे कहाँ पे हैं। मुझे पैसों का भी हिसाब नहीं था, शर्ट का भी नहीं था, ट्राउज़र का भी नहीं था। पता ही नहीं चल रहा था कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है, पैसे कौन से कहाँ रख दिए, कितने पैसे तो घुमा दिए मैंने अंदर ही। बस बहुत ही मुश्किल वाला हिसाब किताब था। अल्लाह ने बस मेरी मदद की और ये सब कुछ कंप्लीट हुआ और मेरी ना जान छुटी। और अब हम लोग यहाँ पे देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान वगैरह, जितनी भी चीज़ें थी। यहाँ पे हम लोग इम्तियाज़ आए हुए थे, इम्तियाज़ से हमने कुछ चीज़ें लीं, कुछ चीज़ें मतलब जहाँ जहाँ से हमें पसंद आती गई हम लोग वहाँ वहाँ से देखते गए। तो मैंने कहा चलो इसका भी छोटा सा क्लिप ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल लास्ट व्लॉग में समझ नहीं आ रही थी कि मैं एंडिंग कहाँ से करूँ अपने व्लॉग की। तो फिर मैंने एक लास्ट ये व्लॉग भी बना लिया। मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। तो ये थे, यहाँ से मैंने कुछ सूटकेसेस भी देखे थे अपने लिए, जिसमें सामान लेके जाना था। अच्छा, जो पहले सूटकेसेस थे ना, वो इतने अच्छे थे, मेरे मामा वाले अभी तक पड़े हुए हैं। उसमें इतना सामान आ जाता है, एक सूटकेस में इतना सामान आता है। जो मैंने लिए वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है बाहर से, लेकिन अंदर उसके कोई सामान नहीं आता। पता नहीं क्या हिसाब किताब है, समझ से बाहर। मतलब इतने कपड़े आते ही नहीं और सूटकेस फुल हो जाता है। तो खैर ये चीज़ें वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी। मैंने अपनी फिर चीज़ें पैक वगैरह की।
कपड़ों के जो सामान था वो तो बस एंड तक ही चलता रहा, वो मेरा एंड तक ही कंप्लीट नहीं हुआ। हाय मेरी ये चीज़ रह गई, हाय मेरी वो चीज़ रह गई। इसलिए जब भी आपकी शादी हो ना, जब भी शादी हो, सबसे मतलब बेहतरीन काम है रेडीमेड चीज़ें उठाएं। मतलब ये स्टिच करवाने वाले चक्कर में पड़ेंगी ना, तो रेडीमेड ले लें। अगर रेडीमेड नहीं ले रहे तो अपने ये टाइमली अपने कपड़ों की ना मतलब ख़त्म कर लें, स्टिचिंग वगैरह इसको पैक कर लें, क्योंकि एंड पे आके ना बहुत ही मैसी हो जाता है हर चीज़। बिल्कुल समझ नहीं आती कब कहाँ क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है, सबसे बड़ी टेंशन तो ये। अच्छा ट्राउज़र मैं ले आती हूँ ना, ला कर रख देती हूँ। अच्छा अब शर्ट आएगी ना, टेलर को दे दिए ठीक करने के लिए, पहली फिटिंग का मसला था, ये मसला था, वो मसला था। तो जब मैं घर आके दोबारा उसके ट्राउज़र को ढूँढूँगी ना कि इसको पूरे सूट को करके मैं इसको रख दूँ, मुझे उसका ट्राउज़र ही नहीं मिलता था। मैं कहती थी यार ये क्या टेंशन है, इतना बुरा हाल। अच्छा जो सूट मिल गया ना, 2 पीस कंप्लीट हो गया, उसका मुझे दुपट्टा ही नहीं मिलता था, क्योंकि दुपट्टों की मैंने पहले करवा ली थी पाइपिंग वगैरह और लेसेस वगैरह जो लगवाने थे, और बाकी चीज़ों की बात में मैं कहूँ यार ये क्या मुसीबत खानी है। फिर सबसे मुश्किल काम कपड़ा है, जूता भी नहीं। सिर्फ सबसे मुश्किल काम कपड़ा है। कपड़े को अपने लाज़मी आप लोग टाइमली कंप्लीट कर ले, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एंड पे सर दर्द ना हो और आपकी शादी बहुत अच्छे से गुजरे। मेरे टाइम पे ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, और मुझे था कि नहीं हो जाएगा, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये बस हो जाएगा, कोई नहीं, अच्छा चलो कल कर लेंगे, अच्छा चलो कल कर लेंगे, मतलब यही दिमाग में सोचती। इसलिए कल का काम मतलब आज का काम कल पे मत डालो, अपना काम कंप्लीट कर लो। मैं तो कसम से मैं बता नहीं सकती अपने लफ्ज़ के अंदर कि मैं कितना थक गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। यहाँ पे जो हमने सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया था वो घर आ गया था, और पापा मेरे ना एक एक चीज़ को चेक कर रहे थे, कुछ डैमेज तो नहीं है कहीं से, कुछ ऐसा नहीं है। ऊपर से अंकल इतना लेट आए ना, 4 घंटे बाद आए, तो पापा को यहाँ पे बहुत टेंशन होने लग गई थी कि पता नहीं क्या मसला है, कहाँ पे रह गए हैं, लेके भाग तो नहीं गए हैं। ऊपर से हमें भी टेंशन डाली हुई थी पापा ने। लेकिन पापा जी बहुत लेट आए थे। एंड पे फिर जब आए तो पापा ने एक एक चीज़ें चेक की। भाई बेचारे सो रहे थे, तो पापा ने उठाया कि नहीं भाई चेक करो आओ। जब तक चेक नहीं किया उनको तसल्ली नहीं आई, एक एक चीज़ उन्होंने निकाल कर चेक की कि मैं देखूं भाई कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। खैर ये टाइम इतना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, और लिटरली जब ये चीज़ें हो रही थी और मेरा सामान जा रहा था ना, मतलब सब कुछ पैक हो गया था और सब कुछ चेकिंग वगैरह हो गई थी, तो पता नहीं बड़ा दिल दुखी, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे इतना मुश्किल टाइम था। मतलब इंसान फील करवा रहा होता है यार नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब ठीक है, लेकिन असली में अंदर में पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है दिल के अंदर ना, मतलब दिल इतना बोझल हुआ होता है। मेरे साथ बहुत अजीब सी मतलब फीलिंग्स थी जब मेरा सामान जा रहा था ना, कि मतलब क्या यार, इंसान आधी लाइफ अपनी कहाँ गुजारता है और आधी लाइफ कहाँ गुजारता है, मतलब क्या, मतलब बड़ा अजीब सी थी फीलिंग्स, मैं बता नहीं सकती। खैर ये मैं अपने कमरा आपको हाल दिखा रही थी। मैं वो इंसान हूँ जो अपने कमरे में बिल्कुल गंद रहने देती, बिल्कुल भी। यहाँ तक कि कोई अगर सफाई हो जाए ना, मैं किसी को अपने कमरे में नहीं जाने देती कि गंदा हो जाएगा, नहीं जाना ये वो। लेकिन मेरे कमरे का हाल देखें, शादी के दिनों में इतना बुरा हाल हुआ था जिसका कोई हाल नहीं। खैर ये अब सामान था सारा जाने लगा था, और ये बिल्कुल लास्ट वाला था, मतलब वीडियो लास्ट वाली है कि यहाँ पे सारा सामान मेरा जा रहा था, और जाने के बाद बस कुछ नहीं, भाई मुझे तंग कर रहे थे यहाँ पे कि तुम जा रही हो, हमारा सारा सामान लेकर हमारा घर खाली कर दिया, ये है वो है। कोई चीज़ तो छोड़ दो हमारे घर, क्या बंदा सारा कुछ लेगी, हमें खाली कर गई वो, हमारे घर को ख़त्म करेगी तुम, जेब भी खाली कर गई हो, घर भी खाली कर गई हो, सब कुछ कर गई तुम खाली हमारा। किस साइड से गया है? लगता है सेलमैन बैठा है। यहाँ पे अपनी वीडियो को मैं करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पे मैंने अपनी इस वीडियो को म्यूट नहीं किया ताकि आप इनकी बातें सुने थी, तो अंदर बड़ी मैसेज थी, लेकिन मैंने फिर भी म्यूट नहीं किया। खैर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।